नमस्कार, खमा गणिसा, राम राम, जय माता जी, पगे लागना सा। आज हम फिर ओपन स्टूडियो में आए हैं। आज अपन बात करेंगे अंग्रेजी माध्यम की जो स्कूलें शुरू की गई थी महात्मा गांधी विद्यालय के नाम से, उसके बारे में। आपको शायद ध्यान होगा, अभी कुछ ही दिन पहले राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करके महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को रोक दिया है, रोक लगा दी गई है। इससे पहले पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को शुरू किया था। थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि में जाएंगे कि जब ये स्कूलें शुरू की गई तो कुछ स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम बना के और राज्य के सामने रख दिया गया था और कहा कि ये अंग्रेजी माध्यम स्कूलें हमने शुरू कर दी है। एक बेंथम दार्शनिक हुए थे जिनका सिद्धांत था उपयोगितावादी सिद्धांत। उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुसार कहना था कि सरकार के काम ऐसे होने चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो समग्रवादियों ने इसका विरोध किया उपयोगितावाद सिद्धांत का। उन्होंने कहा कि सरकार के काम ऐसे नहीं होने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को लाभ मिले, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को, सर्वजन हिताय हो, बहुजन हिताय नहीं हो, हर व्यक्ति को पूरा के पूरा लाभ मिले, ये ज़्यादा जरूरी है। तो अगर कुछ स्कूलों को बना दिया गया और कुछ लोगों को अंग्रेजी माध्यम का लाभ मिले तो ये सरकार का कर्तव्य नहीं है। उस समय सरकार को चाहिए था कि कुछ स्कूलों को नहीं, बल्कि एक समुचित नीति बनाई जाती है। पूरे राज्य में अंग्रेजी माध्यम, कुछ लोगों को अंग्रेजी माध्यम की जरूरत नहीं होती, पूरे राज्य के हर शहर में, हर तहसील में, हर पंचायत में अंग्रेजी माध्यम की जरूरत होती है। तो राज्य की जो नीति होनी चाहिए वो समग्र के लिए होनी चाहिए। उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री जी थे उनको इस बारे में विचार करना था कि अगर मैं अंग्रेजी स्कूलें खोलूंगा तो पूरे राज्य में खोलूंगा। उनको एक शिक्षा नीति बनानी थी। राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला उन्होंने जब अपने पहले टेन्योर में 2002 में 2001 में शुरू किया था तो उन्होंने पैरा टीचर लगा के 16,000 पैरा टीचर लगा के और स्वर्ण जयंती पाठशालाओं में पैरा टीचर लगा के एजुकेशन शुरू कर दी प्राथमिक स्तर की। तो यहाँ पे क्या दिक्कत थी? आपको अंग्रेजी माध्यम के शुरुआत करनी थी विद्यालयों की, तो समग्र के लिए करनी थी। पूरे राजस्थान के लिए एक शिक्षा नीति बनाते जिसमें कहते कि राजस्थान के हर स्कूल में अंग्रेजी माध्यम होगा, हर स्कूल में अंग्रेजी माध्यम होगा और हर जो स्कूल है, हर जो स्कूल इकाई है वो 2 शिफ्ट में होगी। चॉइस होगी राज्य के पास में, जो चाहे हिंदी माध्यम में पढ़े, जो चाहे इंग्लिश में। और इंग्लिश मीडियम की स्कूल्स के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था और स्किल्ड टीचर्स को लाना था। वही स्कूल हिंदी माध्यम में चल रही है, उसी स्कूल को लिख दिया अब ये अंग्रेजी माध्यम में होगी। ना स्किल्ड एजुकेशन थी, ना स्किल्ड फैकल्टी थी, उनको शुरू कर दिया आनंद फानंद में। इससे तो ऐसा लगता था कि चुनाव आएंगे तो सिर्फ हम वोट के लिए बता देंगे कि हमने अंग्रेजी माध्यम को शुरू किया। ये नेक नियति वाली बात नहीं थी, ये नहीं किया गया। और जो जिस रूप में स्कूलों को शुरू करना चाहिए था अंग्रेजी माध्यम को, और पूरे राज्य में, हर पंचायत में, हर तहसील में और हर जिला मुख्यालय पे, हर स्कूल में जो शुरू करनी थी अंग्रेजी माध्यम स्कूलें, वो कुछ ही जगहों पे शुरू करी। नई सरकार आई अभी वर्तमान में और उन्होंने इस निर्णय पे रोक लगा दी। अब बवाल मच रहा है और कांग्रेस जन इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अंग्रेजी माध्यम, जो राज्य में एक नया विकास शुरू हुआ था अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का, उसको बंद कर दिया। इसका जवाब वर्तमान सरकार को देना चाहिए। उनको पुनः शिक्षा नीति बनानी चाहिए। पूरे राज्य में अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें होनी चाहिए। हर स्कूल, हम एक छोटे से अरणेश्वर महादेव की स्कूल है मोखलावास में, हम यहाँ पे आए, ये प्राथमिक विद्यालय है। आप देखिए इस छोटी सी स्कूल है, प्राथमिक 5वीं तक की स्कूल है, परंतु इसका कितना बड़ा कैंपस है। इस कैंपस में अब बंदी पड़ी है या छुट्टी होने के बाद में, इस कैंपस को डबल मीडियम एक साथ क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं 2 विद्यालय यहाँ पे चलते हैं, सुबह इंग्लिश मीडियम, शाम को हिंदी मीडियम है, सुबह हिंदी मीडियम, शाम को इंग्लिश मीडियम। हमारे पास ये छोटी सी जगह का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, पूरे राजस्थान के हर स्कूल इतनी साधन संपन्न है, उसके पास इतनी जगह है कि ये योजना चलाई जा सकती है। तो सरकार को चाहिए कि नई नीति बनावे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए, और साथ में फैकल्टी डेवलप करें, स्किल्ड फैकल्टी डेवलप करें। इससे हमारे जो बहुत सारे सिद्ध हस्त, ट्रेंड, प्रशिक्षित जो युवा बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन मिलेगी और स्किल्ड फैकल्टी को काम मिलेगा। ये मंशा होनी चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार की मंशा सही नहीं थी। उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल तो शुरू करी, परंतु उसको बहुत ही छोटे रूप में किया, समग्र के लिए नहीं किया। कुछ स्कूलें चालू कर दी जिसको अभी वर्तमान सरकार ने रोक लगा दी। वर्तमान सरकार ने रोक लगाई है, उसका औचित्य सिद्धि करने के लिए नई स्कूलें, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। पूरे राजस्थान की छोटी छोटी गांव डाणियों में अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें होनी चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। और पिछली सरकार के लोगों के जो अभी बवाल मचा रहे हैं, उनसे मेरा ये कहना है कि आप विचार तो करिए कि वो उस समय
क्या अंग्रेजी माध्यम पूरे राज्य में प्रचारित करने के लिए था या कुछ लोगों के लिए था? इस विवेक पे दोनों सरकारें विचार करें। और हमारे तो एक ही वेलफेयर जो है, सरकार का वेलफेयर कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पे सबको इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन मिले। ये अधिकार सबको मिलना चाहिए, किसी एक को या जगह विशेष को नहीं। धन्यवाद।